हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 11th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चल रहा है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का जो एक प्रीवियस लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप ज़रूर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ जा कर के वो वीडियो देखें और उसके बाद ही आपको ये आगे का समझ आने वाला है। ठीक है, तो ये जो पूरा सीरीज़ हम लेकर के आए हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाते हैं यहाँ हर एक चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो देखो ये जो है उसी के आगे का वीडियो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। देखो क्या हो रहा है, पृथ्वी के जो जी का मान क्या क्या होता है, जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो जी के मान में परिवर्तन वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे थे कि जी के मान में परिवर्तन किस किस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जी के मान में परिवर्तन की, तो बाकी दो मैं परिवर्तन को तो बता चुका हूँ, उसी के आगे का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, चूँकि जी के मान में जो है केंद्र के पर क्या होगा, तो जी के मान में केंद्र पर क्या होगा ये देखेंगे। तो केंद्र पर देखो ये डायग्राम दिख रहा है, केंद्र पर अगर कोई वस्तु पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये एच और आर बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केंद्र पर अगर कोई वस्तु को रखा जाता है, कोई पिंड को रखा जाता है तो ये चारों आर बराबर होंगे। चूँकि ये सूत्र हमारे पास था कि ये जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर, तो ये दोनों आर आर हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 0। इसका ये मतलब निकला कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कितना होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे बता सकते हो इस तरह से। अगर आपको कहता है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है दो तरह का मैंने परिवर्तन दिखा दिया। अब ये तीसरे तरह का परिवर्तन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान में परिवर्तन भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होता है वो देखेंगे। तो पृथ्वी के आकार के कारण जो है जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होता है उसको अच्छे से समझते हैं। आपका ध्यान जो है ये स्क्रीन पे होना चाहिए पूरा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो पृथ्वी का आकार जो है पूर्णतः गोल ना होकर ध्रुवों पर कुछ चपटा होता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, अब इसी के कारण जो है, इसका जो आकार के कारण जो है अलग अलग जी का मान आता है वो भी हम समझते हैं। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कैपिटल एम है और इसकी ध्रुवीय त्रिज्या क्या है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है r1 है और जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है r2 है। ये आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, ये है इसकी ध्रुवीय त्रिज्या और इसको कहते हैं भूमध्य त्रिज्या। ठीक है, तो ये दोनों जो है r1 और r2 हैं। आगे और देखते हैं, तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो हम जानते हैं ध्रुवों पर अगर बात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का जो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का वर्ग, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ध्रुवों पर बात करें इसलिए g1 लिख दिए और इसको r1 लिख दिए, जी एम अपॉन r1 का स्क्वायर कर दिए, इसको दे दिए समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर भी गुरुत्वीय त्वरण को अगर हम देखें तो इसको g2 कह देते हैं और g2 इज इक्वल टू जी एम अपॉन r2 का वर्ग, ये हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमको दो समीकरण मिलेंगे, पहला और दूसरा। क्लियर हुआ? आगे और चलते हैं। देखो भाई, ठीक, क्योंकि हम दोनों की तुलना करना चाहते हैं कि दोनों का मान क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पाओगे इस साइड पे समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो ये जो भाग करने के बाद जीएम कट जाएगा, r1 का स्क्वायर और यहाँ पे r2 का स्क्वायर बटे के बटे में बच जाएगा। तो जो बटे के बटे में रहता है ऊपर चले जाता है, इस प्रकार ये हो जाएगा। r2 का स्क्वायर ऊपर चले गया और r1 का नीचे आ गया। चूँकि हमको पता है कि ये जो r2 का मान है ये क्लियर दिख रहा है, r2 का मान r1 से बड़ा है, इसलिए अगर r2 का मान r1 से बड़ा है तो इस जो समीकरण के हिसाब से g1 का मान जो है g2 से बड़ा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है। और ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज ये स्क्रीनशॉट ले करके आराम से आप बना सकते हो। तो हर एक टॉपिक के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, आगे मैं और बता रहा हूँ। देखो गुरुत्वीय क्षेत्र को, तो गुरुत्वीय क्षेत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये
गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो जरूर पढ़ लेना। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। मान लो एक पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपने चारों ओर इस तरह से एक क्षेत्र बना के रखेगा जिसके अंदर कोई दूसरा पिंड अगर आता है ना तो उसको एक बल का अनुभव होगा, उसे ही तो गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। कितना आसान है, ठीक है। ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अब इसकी बात करें कि इसको किससे दर्शाते हैं, तो ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए व्यंजक यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नीचे आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ ये आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यदि m द्रव्यमान का एक पिंड जो है गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर F बल का अनुभव करता है तब उस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, तो ये तीव्रता का सूत्र है, याद रखना है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, जहाँ F क्या है, बल है, और m क्या है, द्रव्यमान है। मात्रक की बात करें, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम, जबकि इसकी विमा की बात करें तो LT-2 होता है। मैं निकाल के भी दिखाया हूँ, अच्छे से आपको समझ आया होगा जरूर, ठीक है। आगे आते हैं, ई का व्यंजक अगर आप बात करोगे तो ई का व्यंजक देख लेते हैं। देखो, माना पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र R है और इस पर कोई बिंदु P है और P पर जो कोई वस्तु रखा है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तब जो है यहाँ पे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर GMM अपॉन R का वर्ग होता है। चूंकि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू F अपॉन M होता है तो F का मान यहाँ पे रख देंगे। F का मान जैसे ही रखेंगे तो ये देखो M और M कट जाएगा, यहाँ इस स्टेप में देखोगे और आपको ये मिलेगा और यही इसका क्या है, व्यंजक है। क्लियर हुआ। अगर बात करें कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, तो चूंकि जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का वर्ग होता है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और ये ई का मान क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। इससे क्या पता चला कि ये स्मॉल जी और कैपिटल ई जो है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत, जो है संबंध जो है 1 नंबर के लिए कभी कभी पूछता है। ये व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार देख पाओगे कि ये जो है आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने यहाँ बताया है और ये आपका एक आसान सा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको कोशिश किया कि बता पाऊँ आपको, है ना। अब देखो आप सभी समझ पा रहे हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना सारे दोस्तों तक और लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उतना ही हम क्या करते जाएंगे, बेहतरीन चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये कंप्लीट है, देख लो, चाहे आप वीडियो रोक लो या तो नोट डाउन कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो रोक करके, ठीक है। चलो आगे देखें। तो जो इसका आगे का टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियो क्लास 11 के देख सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ें समझ आ गई होंगी। किसी भी तरह का फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा या तो हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लियर।